मैम वो मेरे इलाके के हैं, मेरे घर के पास से 20 किलोमीटर उनका डिस्टेंस है। वो 6 बार के सांसद हैं, तो ये जेल भी जाएंगे और ये भद्द भी पिटवाएंगे, ये होगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। जंतर मंतर पर फिर मौजूद है, धरना जारी है, पहलवानों का 13वां दिन है। हमारे साथ जो सर हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी बातचीत के दौरान पता चला कि गोंडा से आए हैं और गोंडा से ही बृजभूषण हैं जिन पर आरोप लगे हैं यौन शोषण की। तो बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण मिश्रा है मैम। ये जो नेताजी हैं, मेरा घर अयोध्या पड़ता है, गोंडा से सटा हुआ। ये हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं। आप उनको इतने करीबी से कैसे जानते हैं? क्या आपने देखा है सब? मैम वो मेरे इलाके के हैं, मेरे घर के पास से 20 किलोमीटर उनका डिस्टेंस है। वो 6 बार के सांसद हैं। उस इलाके के मौजूदा तो मैम क्या है, हमारे देश में प्रजातंत्र में जो माफिया हैं वही सांसद बन जाते हैं। अतीक अहमद सांसद थे, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो सब क्लीन हो गया। रही बात जहाँ तक सुनवाई की बात बताएं, विनेश फोगाट ने प्राइम मिनिस्टर को भी बताया कि शोषण होने की बात बताया। कहा कि मैंने शिकायतों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी से किया था। उन्होंने फिर खेल मंत्री को बताया, खेल मंत्री ने बृजभूषण को बता दिया। उसके बाद में क्या कन्वर्सेशन चला सब आप सबको पता है। तो ये जो आम आदमी, छोटा आदमी, अब हम तो वहाँ से उठ के लुटियन दिल्ली वाले हो गए। हम तो लुटियन दिल्ली में रहते हैं, तो अब हम बृजभूषण के रेंज से बाहर हो गए। अब हमारा बृजभूषण के रेंज से हम बाहर हो गए, तो हम इसलिए आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगर हमको ये तय होता कि हम उसी इलाके में जाके हमको सरवाइव करना है, तो शायद हम इस तरह का इंटरव्यू ना देते। मतलब अभी आपके मन में डर इसलिए नहीं है क्योंकि आप उनकी रेंज से बाहर हैं? मैं उनके रेंज से बाहर हूँ। मैंने बता दिया कि हम इस इलाके में रहते हैं, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में बताने के की बात करें सर, तो उनका साफ कहना है कि मैंने इस तरीके का कोई गलत काम नहीं किया। ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है। मैम बच्चा बच्चा जानता है एक माफिया के पनपने का सबसे बड़ा चीज क्या होता है। इसको अपने सॉफ्टवेयर में लोगों को डाल लेना चाहिए। और ये कोई मतलब कोई पूछने वाली बात। इन्हीं बेटियों के लिए कहते हैं कि ये पारिवारिक तौर के इनसे हमसे रिश्ते रहे हैं, आना जाना रहा है, इनकी शादियों में मैं गया हूँ। इनको चोट आती थी तो इनसे ज्यादा वो रोते थे। इंटरव्यू में बोल रहे हैं। वो फर्जी आदमी है। हम भी गोंडा से पहले चले थे, नेताजी मिलते थे, कोई समस्या होती थी तो उनके दरवाजे पे जाते थे। जब न्याय ही वहीं मिलना है, तुम ही मुंसिफ हो, तुम ही अदालत हो, तुम ही जज हो, तो हम जाएंगे कहाँ? एक 15 साल की बच्ची जो अखाड़े में लड़ रही है, वो लड़ेगी? वो लड़ेगी? वो नहीं लड़ सकती है। तुम्हारा टेस्ट फेल हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि बाकी खिलाड़ी मुझसे खुश हैं, उनको कोई शिकायत नहीं, सिर्फ शिकायत इन्हीं खिलाड़ियों को। नहीं, इनका बाकी खिलाड़ी नहीं में वो साहस पैदा होना है। वो साहस पैदा होना है। जिसके अंदर में साहस पैदा होगा, जिसके अंदर में साहस पैदा होगा। अब साहस की बात बताऊं, घनश्याम शुक्ला विधायक थे, उनकी हत्या हो गई। उनकी बीवी को सपा ने टिकट दिया, जनता ने चुनाव जिता दिया। पूरा सुन ले, में जनता ने चुनाव जिता दिया, फिर भी उनके अंदर में साहस नहीं पैदा हुआ। वो उन्हीं के शरण में चले गए। भी सवाल करें ना कि 12 साल क्यों लग गए साहस पैदा करने के लिए? 12 साल बाद क्यों आप आके मोर्चा खोल देते? मैं पहले तो 7 जो FIR हुआ है उसका डेट जो है क्लियर नहीं है मैम। 7 FIR में जो FIR हुआ है उसमें लास्ट शोषण की डेट क्या लिखी है वो तो नहीं क्लियर है। तो 12 साल की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, आप उनको कह रहे हैं कि बाहुबली नेता है, आपने जैसा बताया उनका व्यक्तित्व, लेकिन 6 बार सांसद क्यों चुन लिया फिर लोगों ने? 5 बार अतीक अहमद जीते हैं। 5 बार अतीक अहमद जीते हैं। तो अच्छा काम होगा जो लोग बार बार चुनते हैं। वो मैम माफिया बनने के लिए वो 3 चीज चाहिए, और बेरोजगारी का इलाका है। वो क्या लगता है सर कि
एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक पूछताछ क्यों नहीं कर रही दिल्ली पुलिस? वो पूछताछ इसलिए नहीं कर रही है मैम कि ये जो बेटियों का सबसे ज़्यादा शोषण इस सरकार में हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। बे औलाद के लोग सत्ता में बैठे हैं, बेटियां यहाँ पे हक ना मांगे, बेटियां हक मांग रही, ये गुनाह है। आप बेटियां पूछ रही हैं, हम बता रहे हैं इस सरकार में जो है बेटियां हक ना। सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सत्ता में है। बचाओ में बेटी बचाओ नहीं बेटी पढ़ाओ। आप प्राइम मिनिस्टर का आवाज़ सुनिए, बस इतना। क्या लग रहा है सर, इस मामले में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मैं रिजल्ट बता देता हूँ। ये 100 जूता 100 प्याज वाली स्थिति रहेगी। जैसे ये कानून भी वापस लिया और जो है क्या कहते हैं किसान को का धरना भी बदनाम भी हुए, वैसे ही ये जेल भी जाएंगे और ये भद्द भी पिटवाएंगे, ये होगा। क्यों? क्योंकि इस देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़, उस पर जो है इस देश की जनता का विश्वास है। चलिए आ रहे सर भी बातचीत करते हैं। सर आप अभी कुछ कह रहे थे, कहाँ से आए हैं आप, पहले ये बता दीजिए। हम मथुरा से आए। मथुरा से आए हैं। जानते हैं बृजभूषण कौन है? जिस तरीके से सर बता रहे थे, क्या लगता है कि बृजभूषण पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करने वाले जब उन्हीं के लोग हों तो कार्रवाई करेगा कौन? उस पर करेगा कौन? कार्रवाई होती बृजभूषण सिंह के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होता, अन्य अपराधी का व्यक्ति होता, उसका जो है घर पे बुलडोजर चल गया होता है। और ये देखो लिस्ट देखो कितने मुकदमों की लिस्ट है। ये आपके चैनल के माध्यम से मालूम पड़ा है और अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है। हम तो कल भी आए थे, आज भी आए और जब तक ये चलेगा तब तक आए। कितनी संख्या में आप लोग यहाँ हैं? हम कम से कम मथुरा से करीब 200 से लेकर 250 लोग आए। 200 से 250 लोग मथुरा से आए हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी यहाँ बैठे, सिर्फ हरियाणवी लोगों का समर्थन मिल रहा है। हरियाणा ने पूरे देश के लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये तो मीडिया दिखा रहा है कि जो केवल हरियाणा के लोग हैं। हर स्टेट का आदमी यहाँ मौजूद है, हर धर्म का आदमी यहाँ मौजूद है, हर गोत्र का आदमी यहाँ मौजूद है, हर जात का आदमी यहाँ मौजूद है। समझे? सर बृजभूषण कहते हैं कि मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जिसको जो करना है कर लो, मैं अपना काम करता रहूंगा। जब तक वो जेल नहीं जाएंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। हमारी मांग है पहले वो जेल जाएं, उसके बाद में न्याय पे भरोसा करें। उन्हें ये लग रहा है जो पोस्को जो धारा है, पुलिस अगर किसी के साथ कोई छोटी मोटी जो घटना होती है 107, 16, 151 होती है, पुलिस उसको टिट फॉर टैट ऑन स्पॉट गिरफ्तार कर लेती है। और इतनी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज होने के बाद में भी वो आदमी खुला सांड की तरफ को जो है डोल रहा है और ये कह रहा है मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। मैडम एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है, पुलिस में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि एफआईआर तक कर सके। और तो ये हमारे साथ लोग थे जो गोंडा से चलकर आए।